नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों, ये मेरे पास होंडा की बाइक है CD 110 ड्रीम डिलक्स और ये BS6 की बाइक है। इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, तो हमने इसे चेक किया हुआ दोस्तों, तो इसका जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा है। और ये बाइक है हमारे पास 2 गैरेज से फिर के आई हुई है, यानी कि 2 मैकेनिक इस बाइक को चेक किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ये रिले है, स्टार्टर रिले, इसे हीट किया गया है और इसे तोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये फ्यूज़ हैं, इसे प्लास से निकाल कर ऐसे ये सारे फ्यूज़ को डैमेज किया गया है, लेकिन ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और किसी एक और मैकेनिक ने क्या किया है, इसके अंदर नया फ्यूल पंप भी डाल के देखा हुआ। ये कस्टमर मेरे पास ये फ्यूल पंप लेकर आए हुए हैं, तो ये नया फ्यूल पंप है, इसे डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने इसे चेक किया हुआ है, तो इसके अंदर जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा है। क्या होता है, आप अगर किसी भी बाइक के अंदर कोई स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है और आप स्टेप बाय स्टेप चेक नहीं करते, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आप बाइक का जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक ये छोटा सा वीडियो ऐसे आप कंप्लीट देख लेना, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि यार बाइक के अंदर प्रॉब्लम आता है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका जो चेक इंजन लाइट है यहाँ पे ऑन है, न्यूट्रल लाइट भी है, और चेक इंजन लाइट हमें यहाँ पे कुछ बता भी नहीं रहा, आ रहा है और चला भी जा रहा है। फ्यूल पंप ना चलने का कुल मिला के हमारा 2-3 रीज़न होता है। जैसे कि पहला, यहाँ पे ECM का फ्यूज़ रहता है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर ये ख़राब है ECM का फ्यूज़, यहाँ पे ये ECM का फ्यूज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ECU। तो ये फ्यूज़ ख़राब रह गया तो आपका फ्यूल पंप नहीं चलेगा। इंजेक्टर ख़राब होगा, इंजेक्टर के अंदर अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे भी फ्यूल पंप नहीं चलेगा। और दूसरा चीज़, इसका जो चाबी स्विच है आप ऑन कर रहे हैं और ये चेक इंजन लाइट ऑन नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे भी ये फ्यूल पंप नहीं चलेगा। किल स्विच से आपका करंट बंद होगा, इंजेक्टर बंद होगा, लेकिन फ्यूल पंप बंद नहीं होगा। किल स्विच का इसका रोल अलग होता है। तो इस तरीके से अभी हम इसके अंदर सारे फ्यूज को चेक कर लिया है, इसके सारे फ्यूज सही है। मैं एक बार ऐसे फ्यूज को भी आपको चेक करा दूं। और इसके अंदर करंट भी आ रहा है और ये सेल्फ भी इसका काम कर रहा है। मैं यहाँ इग्निशन ऑन किया, मैं लगाता हूँ सेल्फ यहाँ, तो यहाँ पे सेल्फ इसका चल रहा है, देखो, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो इसका एक फ्यूज़ हमें निकालना होगा, जो हेडलाइट का फ्यूज़ है वो। तो फ्यूज़ निकालने के लिए कंपनी यहीं पे ये देती है, लेकिन पता नहीं भाई, ये सारे चीज़ ऐसे डैमेज ऐसे कर दिए। यहाँ पे मैं इस फ्यूज़ को निकाल दिया, इससे क्या होगा, हमारा हेडलाइट ऑफ हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे बैटरी जो है कंज्यूम नहीं होगी। ये ECM का फ्यूज़ है। वैसे ये फ्यूज़ निकला रहेगा तो आपका मीटर के अंदर चेक इंजन लाइट ऑन नहीं होगा, है ना। तो ये फ्यूज़ सही है हमारा। दूसरा चीज़, जो मेन रिले है, ये बाइक हमारा डबल रिले वाला बाइक है। इसके अंदर एक बाइक और भी आई जिसमें सिंगल रिले किया गया, और अभी एक और बाइक आई जिसके अंदर आपका ये रिले हटा दिया गया, मतलब दोनों रिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर डबल रिले बाइक के अंदर है तो आप इस तरीके से जो चेक करने का तरीका है उसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रिले है, तो जो मेन रिले होता है यहाँ पे रेड ब्लैक पे सप्लाई रहता है, और ये सप्लाई हमारा कहाँ चला जाता है, ब्लैक येलो पे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा इग्निशन, मैं ऑफ करूँगा और यहाँ पे देखो ये सप्लाई चला जाएगा, है ना, गया, चला गया। मैं इग्निशन ऑन करूँगा और सप्लाई आ जाएगा। तो रिले भी हमारा काम कर रहा है। रिले को वर्किंग जो कराता है वो हमारा ECM कराता है। तो ये हो गया। दूसरा चीज़, मैं अभी इसका जो प्लग है इसे मैं खोलता हूँ और इसके अंदर आपको करंट दिखाता हूँ। तो आप करंट से ये पता कर सकते हैं कि इंजेक्टर भी काम कर रहा है या नहीं। इंजेक्टर के अंदर सप्लाई नहीं आएगा तो करंट भी चला जाता है ना, और फ्यूल पंप भी नहीं चलता। यहाँ पे इससे मैं आ रहा करंट, देखो, स्पार्क प्लग के अंदर करंट आ रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर इसका इंजेक्टर का कपलर निकाल देते हैं, मान लेते यहाँ से अपन निकाल दिए, है ना, तो उसके बाद ये करंट नहीं आएगा। अभी आ रहा है, थोड़ा देर बाद जब ECM को पता चल जाएगा तो नहीं आएगा, 1-2 बार आएगा ये। अब चला गया,
मतलब इतने किक लगाने के बाद ये करंट चला जाएगा, है ना। तो इंजेक्टर का कपलर मतलब हमारा इंजेक्टर भी सही है और इंजेक्टर का वायर भी सही है। ऐसे आप एक पार्किंग लैंप लगाकर भी ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इंजेक्टर काम नहीं करेगा तो फ्यूल पंप भी नहीं चलेगा। ये हो गया। हम ऐसे स्पार्क प्लग को वापस से यहाँ पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो फ्यूल पंप है उसके अंदर सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो मैं इसे टाइट कर देता हूँ पहले। और दूसरा चीज़, इसका जो बैटरी है वो डाउन हो गया, तो इसके अंदर मैं बैटरी नया डालता हूँ पहले। पाइप, पेट्रोल पाइप इंजेक्टर का, इससे मैं निकालता हूँ इधर से ऐसा। और इसका कपलर यहाँ पे लगा हुआ है फ्यूल पंप का। ऑन किया फ्यूल पंप, इसका नहीं चल रहा। मैं एक बार इसका सेल्फ लगाता हूँ, सेल्फ में कहीं चले तो सेल्फ पर भी ये नहीं चल रहा है ना, यानी कि ये फ्यूल पंप हमारा चल नहीं रहा। अब किसी ने इसके अंदर फ्यूल पंप नया भी डालकर देख लिया है तो फ्यूल पंप नहीं चला है। अब इसका जो वायरिंग है ऐसे हमें चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो ऐसे चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे है मेरे पास मल्टीमीटर। ऐसे हमें 20 वोल्टेज डीसी पे कनेक्ट करना है ना, लेकर आना है। और उसके बाद इसका इग्निशन हमें ऑफ़ रखना है। ऑफ़ रखने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 जो वायर हैं तीनों पर ऐसे चेक करना है। और प्लस आपको यहाँ पे दे देना है। और ग्राउंड आप बाइक का कहीं पे भी इंजन के अंदर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको इग्निशन को ऑन करना है। ऑन करो, चाबी ऑन किए तो यहाँ पे आया 3 वोल्टेज। एक बार वापस से ऑफ करो, ऑन करो, ये आ रहा 3 वोल्टेज। तो 3 तो आना चाहिए, लेकिन ये सभी में आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे फिर से हम दूसरा वायर पे लगाएंगे और ऐसे वापस से ऑन करो भैया। तो यहाँ पे आ रहा है 2, फिर वापस से बंद ऑफ करो, ऑन करो, यहाँ 2 तक की गया। उसके बाद लास्ट जो वायर है इस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से ऑन करो, यहाँ पे 4 वोल्टेज आ रहा। फिर से ऑफ करो, ऑन करो, 3 4। जबकि ऐसे क्या होना चाहिए, हमारा 3 वोल्टेज से नीचे आना चाहिए, यानी कि 2.5 वोल्टेज से लेकर 3 वोल्टेज तक इसके अंदर करंट आना चाहिए, जो कि आ रहा है इसके अंदर ज़्यादा। एक बार और देखते हैं, ऑन करो, ये देखो 3। तो ये 3 तक तो चल जाता, लेकिन जो 4 आ रहा है ना वो ज़्यादा आ रहा है। वापस से ऑफ करके ऑन करो, ये इसमें 2 आ रहा है। इसको लगभग 2.80 तक जाना चाहिए था 3 के अंदर। और यहाँ पे देखते हैं लास्ट में, वापस से ऑन करो, यहाँ पे आ रहा है 4। तो इस तरीके से इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम है। यानी कि जो वायर है हमारा ना, ये वायर हमें ECM तक का देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ के आ रहा है। इसलिए हमारा जो फ्यूल पंप है वो काम नहीं कर रहा। तो इस बाइक का जो प्रॉब्लम क्या है, इसका ECM ख़राब हो गया। ये जो ECM है ये ख़राब है, इसके लिए इसका फ्यूल पंप नहीं चल रहा है और बाइक भी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस बाइक का जो ECM है उसका पार्ट नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है 30400K1E। ये इसका पार्ट नंबर है। ये विदाउट साइड स्टैंड सेंसर वाली बाइक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, इसका ECM हमारे पास आता है सर्विस सेंटर से। और उसके बाद इस बाइक का ECM हमने ऑर्डर किया था, तो कंपनी में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हमने क्या किया है, ऐसे मैंने किसी फ्रेंड के उससे थ्रू से ऐसे बुलवाया है। तो ये कुरियर से मेरे पास आया हुआ, और मेरे को लगभग 1 हफ्ता हो गया इस बाइक के अंदर ECM का। तो ये ECM है, इसका पार्ट नंबर है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 41 था और यहाँ पे है 42। तो ये ID है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से व्यवस्था से अच्छे तरीके से ये अपने पास कुरियर से आया है ना, नया ECM है ये। मैं से पूरा निकालता हूँ तो फुल तरीके से ये व्यवस्था से आया, ताकि ये कहीं से डैमेज ना हो। अभी हमें यहाँ पे देखना है इसका पार्ट नंबर, ये है ना। तो ये पार्ट नंबर हमारा मैच हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो
आईडी है वो 41 की जगह पे यहाँ पे 42 है नया में, है ना। अब इस बाइक के अंदर हम फिटिंग करते हैं इसे, तो टोटली ऐसे फिटिंग करते हैं पूरा फीस है। मैं इसका जो कपलर है इसे पहले आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हुआ आउट, और उसके बाद ये वाला भी आउट करना है ऐसा। और यहाँ पे मैं अभी शॉर्टकट पे ही इसे चेक करा देता हूँ। अभी ये हो गया। उसके बाद ये वाला कपलर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ ये हो गया लास्ट का, है ना। उसके बाद हमें अब इसका जो सप्लाई है वो देखते हैं मल्टीमीटर के अंदर। मल्टीमीटर 20 वोल्टेज पे है, और इसका जो सप्लाई है उसे चेक करेंगे, तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि नया ECM जो सप्लाई देता फ्यूल पंप के अंदर वो कितने वोल्टेज पे देता है ना। बाकी ऐसे डायरेक्ट लगा कर भी अपन फ्यूल पंप को चला कर चेक कर सकते हैं, पर अपने को मालूम होना चाहिए कि यार कितना वोल्टेज हमारा आना चाहिए फ्यूल पंप के अंदर। चलो ऑन करो इग्निशन। ये आ रहा 2.5 वोल्टेज, है ना। पहला वायर पे, सेकंड वायर पे लगाते हैं और ऑन करो। ये आया 2.5 वोल्टेज, सेम वोल्टेज आ रहा है, 260 लगभग आता है। तो यहाँ पे फिर वापस से ऑन करो। ये 261-62 तक का ये आ रहा है ना, यानी कि हमारा सप्लाई ECM से आने लगा। अब इस कपलर को हमें यहाँ पे फ्यूल पंप के अंदर इसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें इग्निशन ऑफ करके ऑन करो भैया, और फ्यूल पंप चला कर देखते हैं। ये चालू हो गया, बंद कर दो। अब ऐसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसे लॉक कर देते हैं पाइप को। ये लॉक हो गया। और अभी हमारा ये जो ECM है वो बाहर लटका हुआ है ना, ऐसे हमें निकालना है। और निकालने के लिए 2 बोल्ट हैं यहाँ पे। ऐसे स्टार्ट करो, इग्निशन 2-3 बार इसका ऑन ऑफ कर दो और स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, लगाओ सेल, फिर से लगाओ, बस। तो हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है ना। मैं रेस करता हूँ इधर पे। ये बाइक काफ़ी दिन से खड़ी हुई है, देखो यहाँ पे कंडीशन से आपको पता चल रहा होगा इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी दिन से ये खड़ी थी ये। तो अभी थोड़ा सा मिसिंग करेगा, पर हीट होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं इसे ऑफ करता हूँ और वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ। इग्निशन ऑन किया और स्टार्ट हुई हमारी गाड़ी। मैं बाइक को ही बंद करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नया ECM डालते हैं उसके बाद आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा है चेक करना है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पार्ट्स है। तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है, एक तो बाइक के अंदर कोई ऐसा पार्ट्स ना लगे रहे जो लाइट है अलग से एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखो ये वायरिंग को भी ऐसे छील काट कर ऐसे चेक किया गया है, जो पहले ऐसे चेक किए है ना। यहाँ पे आपको इसका जो बल्ब है उसका वाट चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वाट का बल्ब लगा होता है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो इसका एडाप्टर है, प्लग का जो एडाप्टर है। अगर बाई दफ़ा यहाँ पे रेड वाला लगा हुआ है एडाप्टर, तो आपको यहाँ पे ब्लैक वाला एडाप्टर डालना है जो अभी लॉन्च हुआ है, बाद में जो बाइक आई है उसके अंदर। तो ये ओरिजिनल आपको डालना है। स्पार्क प्लग भी आपको चेक करना है, स्पार्क प्लग भी सही होना चाहिए। और यहाँ पे जो चाबी स्विच है वो आप इस तरीके से चेक करेंगे, आपको ऐसा हिला डुला कर कि यार ये चेक इंजन लाइट है वो ऑन ऑफ ना हो, ऐसा हिलने पर। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से चाबी स्विच हिलता है जब बाइक चलती है रोड पे, उस टाइम पे क्या होता है हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, उससे हमारा ECM ख़राब होता है। दूसरा चीज़, आप अगर बाई दफ़ा बाइक के अंदर स्पार्किंग चेक कर रहे हैं, करंट चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम काफ़ी लोग क्या करते हैं इसका एडाप्टर को निकालते हैं यहाँ से और सीधा वायर लगाकर इधर पे इंजन पे टच करके उसे चेक कर लेते हैं कि यार करंट आ रहा है कि नहीं। तो इस बाइक के अंदर आपको ऐसा चेक नहीं करना। कभी आपको चेक करना तो क्या करना है, यहाँ से आपको ये प्लग को नहीं निकालना, जो पुराना है वो हेड के अंदर से ऐसे नहीं निकालना है। इसके अंदर आपको नया स्पार्क प्लग डालना है अलग से, और उसे आपको इस तरीके से चेक करना। तो डायरेक्ट ये वायर आप यहाँ पे ना लगाएं। इससे क्या होता है
करंट हमारा रिटर्न जाता है और ECM को उड़ा देता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। वायर के अंदर जो बाइक है उसके अंदर वायरिंग पे ज़्यादा जॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूरा जैसे ही क्लीन होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।